गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग अच्छे हैं सब घर पे और धीरे धीरे पढ़ाई भी कर रहे हैं और जो वीडियोज़ आप देखते हैं उसको साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। बेटा मैं बता दूं कि आजकल जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक बड़ा प्रश्न पढ़ चुके थे जो एग्ज़ाम में 4 नंबर के आते हैं। तो एक रेखीय आवेश वाला पढ़ लिया आपने जो एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। बेटा आज मैं आपको बता दूं कि अपन दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे और दूसरे प्रश्न को देखो सर ने बोर्ड पे क्या लिखा है। यस, अपरिमित। बेटा अपरिमित का मतलब होता है अनंत, बहुत बड़ा। अपरिमित आकार की आवेशित कुचालक परत। आपने कहा सर क्या होता है ये कुचालक परत? बेटा बहुत पतली पट्टी का होती है, उसको अपन परत कह देते हैं। अरे भाई पतली पट्टी का होती है उसको क्या बोल देते हैं आप बताओ? परत बोल देते हैं। तो एक कैसी परत है वो? कुचालक। चलो छोड़ो, आप कागज़ का टुकड़ा ले लो। कागज़ के टुकड़े को अपन एक परत और इंग्लिश में लेयर कह सकते हैं। आज उसको हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, उसको आवेशित करते हैं, तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा उस विद्युत क्षेत्र का अपन को परिकलन करना है। समझ गए क्या आप? फिर सुनो माय डियर, आपने कहा सर आपने परत पट्टी का तो बहुत पतली पट्टी का थिन होती है उसको अपन परत कह देते हैं, क्योंकि आपकी बुक में पट्टी का लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो माय डियर उस पट्टिका को क्या मान के चलेंगे आप? परत। एक पतली परत लेते हैं अपन, कुचालक परत होती है। तो बेटा कुचालक परत के अंदर धनावेश रह जाता है, चालक के अंदर नहीं रहता। ये भी सर सिखाएंगे आपको। तो देखिए आज आपको क्या सवाल पढ़ना है, आपको समझ गए आप? कल आपने एक सवाल पढ़ा था ना कि एक आवेशित अनंत लंबाई का तार है, बताओ उसमें विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में होता है? लंबवत। ऐसे कैसे परत को भी अगर अपन देखेंगे तो परत तो पतली पतली होती है, तो विद्युत क्षेत्र उसमें इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। तो एक बहुत बड़ी परत होती है, उसमें भी विद्युत क्षेत्र परत के पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। या पृष्ठ के हमेशा क्या होता है? लंबवत, क्योंकि तार में तो पृष्ठ होता नहीं है, परत में पृष्ठ होता है, तो उसके क्या होता है बताओ? लंबवत। तो ये विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, ये तो पक्का है। आज हमें गाउस के नियम की सहायता से, कौन से नियम की सहायता से? गाउस के नियम से। और परत में विद्युत क्षेत्र वैसे ही सिद्ध करते हैं जैसे तार में करते हैं, कोई अंतर नहीं होता। इसमें द्वलपांश क्षेत्रफल मानेंगे, उसमें द्वलपांश लंबाई मानी थी, एक ही लैंग्वेज होती है। ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल आ रहा है कि अपरिमित आकार की आवेशित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। चले बेटा अपन पहले ध्यान से देखना, आप बहुत इजी लगेगा आपको, बिल्कुल सिंपल लगने वाला है। आपने कहा सर परत बनाओ, ये सर ने परत बनाई, तो बेटा बोर्ड पे तो परत ऐसे बनेगी ना। अरे बोर्ड पे कागज़ का टुकड़ा बनाओगे तो आप ऐसे बनेगा। आपने कहा सर ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों कर रहे हैं आप इसको? बेटा ये मैं शो करना चाहता हूँ कि कागज़ का टुकड़ा अनंत लंबाई का है। अरे भाई मेरा मतलब ये इधर भी बहुत दूर जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक, और ऊपर की तरफ भी अनंत तक है। ये ऐसे ऐसे सीख लेते हैं आप जैसे बच्चे, समझ गए आप? और ये परत बहुत ऊपर भी बहुत जा रही है, नीचे भी बहुत जा रही है। तो ये तो आपको पता चल गया कि इसमें गाउसीय पृष्ठ अपन गोला तो नहीं मान सकते, बेलन ही मान सकते हैं। तो ऐसा करेंगे कि अपन एक कागज़ का टुकड़ा ले लें, बेलन, तो उसमें बेलन फिट करेंगे तो बेलन का एक भाग इधर रह जाएगा और एक भाग इधर रह जाएगा। ऐसा कुछ करना है। तो देखिए, और एक बात और बता दें सर आपको कि ये कैसे आकार की परत है बताओ? अनंत आकार की। तो अपन नाम लिख देते हैं इसमें, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या है ये? अनंत आकार की, अपरिमित आकार की। यस, अनंत आकार की। ये देखो अनंत आकार की आवेशित परत। अब तो आवेशित परत बोल दिया सर ने, ये इसको अनंत आकार की कौन सी परत है बच्चे? आवेशित परत। बुक में पट्टी का लिखा है तो भी आप मान लेना, लेकिन पतली पट्टी का परत ही होती है। अब आप बताओ इस परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो एग्जाम में क्या लिखोगे? माना एक अपरिमित आकार की आवेशित कुचालक परत है, इस परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेते हैं, यस, जिसका
पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। आज हम सिग्मा ले रहे हैं भैया अपन। तो देखिए इस परत में कौन सा आवेश फैल रहा है, प्लस आवेश, तो इसके इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा बताओ, सिग्मा। सिग्मा जानते हैं ना आप, लैम्डा तो तार में था, यहाँ पे लैम्डा की जगह कौन आएगा, सिग्मा। ये देखो ये आपने एक छोटा सा बेलन मान लिया, तो आपने कहा सर बेलन का एक भाग उधर है एक भाग इधर है, बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। ये देखो ये बेलन है बच्चे, ये वाला एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है ये। अरे इसका सुंदर सा नाम क्या है बताओ, गाउसीय पृष्ठ। ये देखो इसका नाम हो गया आपके पास गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। अंदर से निकली हुई है ये, डायग्राम में आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं। ये देखो यहाँ तक आपने डॉट डॉट से बना दें तो बच्चा सोच लेगा कि सर ये अंदर से निकली हुई है। अब लग रहा है ना कुछ कुछ ऐसा। ये देखो एक तार सा है, तार में दोनों तरफ है ये, तो वृत्ताकार भाग ये रहा, एक वृत्ताकार भाग ये रहा। ये बेलन का कौन सा भाग है, वक्राकार। मान लो आपके बेलन की लंबाई कुछ भी है, तो आपने कहा सर कुछ भी क्या होता है, अरे यार ये दूरी अपन r मान लेते हैं। सपोज ये दूरी भी आप r मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, ये दूरी भी r मान लें अपन, तो बताओ पूरे बेलन की लंबाई कितनी होगी, 2r। अब फिर से लो बेटा, यहाँ पे एक अल्पांश है छोटा सा। अरे भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है s, तो बताओ इस बच्चे का क्षेत्रफल क्या होगा, ds। किधर देख रहा है ये अल्पांश, इधर की तरफ। ये देखो आपने अभी कहा था कि पूरी परत के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, परत के लंबवत। तो कागज तो यूँ रखा है ना, तो यो लंबवत चलेगा, यो भी विद्युत क्षेत्र लंबवत चलेगा। तो देखिए ई की दिशा भी इधर ही लिखेंगे आप, बिल्कुल लिखेंगे। जल्दी बोलो इसमें थीटा कितना है, 0। क्यों, क्योंकि ई व ds की दिशा समान है। एक आवेशित परत के अंदर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। तो ये बताओ थीटा कितना दिख रहा है यहाँ पे, 0। बेटा इधर भी देखो आप, इधर भी यह छोटा सा बच्चा अल्पांश लेंगे, ये किधर देख रहा है, इधर की तरफ। ये भी इधर देख रहा है और ये भी इधर देख रहा है। चलो 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 रिलैक्स। बताओ इसका नाम क्या दे दें, ds। इसका नाम क्या दे दें, e। डैट सा बन गया आप, ये लो। अब आप बताओ, तो इसका मतलब ये प्रश्न नंबर 1 है और ये प्रश्न नंबर 2 है। बेटा दोनों पृष्ठ कैसे आकार के हैं, वृत्ताकार। आपने कहा सर एक वक्र पृष्ठ लो, बेटा मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये रहा छोटा सा, किधर देख रहा है ये, ऊपर की तरफ। क्या नाम दे दें, ds। विद्युत क्षेत्र किधर होता है, इधर की तरफ। इसका दिशा ये है। जल्दी बोलो थीटा कितना दिख रहा है यहाँ पे, 90 90 90। प्रश्न नंबर कौन सा है, 3। ये देखो बेटा इसमें भी की दिशा इधर ही है। तो ध्यान से देखो, आपने गाउसीय पृष्ठ को कितने भागों में बांट दिया, 3 में। S1 S2 दोनों वृत्ताकार पृष्ठ है, दोनों में थीटा का मान 0 है, क्योंकि ई ds की दिशा समान है। डायग्राम से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पे थीटा का मान 90 है, क्योंकि ई और ds की दिशा एक दूसरे की क्या है, लंबवत। आगे बेटा आपको ठीक से। अब अपन चलें, कौन सी नियम की याद आ रही है आपको, गाउस की नियम की। तो ध्यान से देखो, छोटा सा एक डेरिवेशन करेंगे अपन, बस। किसके नियम से बताओ जल्दी, गाउस के नियम से। ये देखो काय के नियम से चलें अपन, चले। ये देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाउस लॉ, दिस इज गाउस लॉ। वी कैन राइट हियर phi इक्वल्स टू समेशन q अपन एप्सिलॉन 0। आप लोग इसको यूँ भी लिखते हैं ना बेटे, ये ज़्यादा कम आता है आपके, तो E डॉट ds। ये फाई का मतलब होता है, या S लगा दें, बंद पृष्ठ। ये इसका मतलब बंद होता है, S का मतलब पृष्ठ होता है। पक्की बात है ये। अब आप बताओ, इधर चलो बेटा, ठीक है क्या। अब बताओ इस बंद पृष्ठ को कितने भागों में तोड़ दिया आपने, 3 में। 2 वृत्ताकार और एक वक्र आकार का। तो चलो 3 में लिख लें अपन, पहले भी लिखा था पिछले क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन एक जैसे, आप ऐसे मत कहना सर एक जैसे नज़र आ रहे हैं, बस इनमें ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का तो देखना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। पॉजिटिव सोचो, ईजी रहेगा। कोई दिक्कत है आप हमें बताएंगे। E डॉट ds, ये देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, 3 में करना है इसको। तो बेटा 3 में करें अपन डिवाइड। ये देखो 3 में डिवाइड करें अपन,
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यू कैन वॉच इट। बोलो भैया जी। अब आप बताओ, इसको अपन ओपन करें तो यहाँ पे S1 ई डी एस कॉस थीटा बोल लें क्या बेटा? डॉट हटाते तो कौन सा थीटा आता है? कॉस थीटा। सर ने कॉस थीटा को क्या लिख दिया? 0। कहाँ से लिखा? यहाँ से। कॉस थीटा 0 है, आपने कहा था ई डी एस की दिशा क्या है? समान। बेटा दोबारा चलो, देखिए यहाँ पे आपने क्लोज लिखा था, बट यहाँ क्लोज नहीं करना है एग्ज़ाम में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने बेलन को कितने भागों में ब्रेक कर दिया? 3 में। चलो बच्चे आगे आ जाओ। चलो बॉस, ई डी एस कौन सा थीटा आएगा? कॉस थीटा। नाउ रिलैक्स। देन अगेन फिर चलो भैया जी, S3 रिलैक्स। ई सॉरी, यहाँ थीटा को 0 लिख दें बच्चे। ये भी 0 है ना बेटा? देखना S2 में 0 कितना है, या में थीटा कितना आएगा इसमें बताओ? 0। दोनों की दिशा समान है। ई डी एस कॉस ऑफ 90 विच द 90, देखो 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 90 का है पूरा। S3 90 था। इज इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मैं आसान भी तो आपको थोड़ा थोड़ा आ गया हो गया ही बेटा। देखो सबको खोपड़ी को खोल दिया, इनकी को थीटा 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 लिख दिए। अब यहाँ तक आपको आगे आप एक बार देख लें अच्छे से। डायग्राम अभी हम नहीं मिटाने जा रहे हैं, डेगा उसका नियम तो मिटा देते हैं। ये देखो, ये लो, इसको भी रफ कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं बचा। बस बस बस, ये देखो, ठीक है ना? अब आप ध्यान से देखना एक बार। देखो इसको बेटा, आप लोग बार बार कहते हैं ई नियत है। आपने कहा सर ई नियत है क्या होता है ये? अरे भाई, दोनों वृत्तीय पृष्ठों को समान विद्युत क्षेत्र काटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से दूरी इसकी भी आर है और इसकी भी आर है, तो बराबर विद्युत क्षेत्र निकलेगा दोनों वृत्तीय पृष्ठों से। वक्र पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमेशा क्या चलता है विद्युत क्षेत्र? पृष्ठ के लंबवत। ई नियत है बच्चे। cos 0 की वैल्यू बोलो बोलो 1, cos 90 की वैल्यू 0। आप जानते हैं इसको बेटा। इधर देखना, ई को विदा करो बाहर की तरफ, चलेगा। डी एस आ गया। cos 0 क्या होता है? 1। बिल्कुल सही बात है आपकी। फिर चलो S2 cos 0 कितना होता है? 1। ये पूरे 0 कर दिया सर ने। अब मान लेना बेटा ये cos 90 0 है ना, तो ये तो पूरा ही विदा हो गया। पूरा ही क्या होगा? 0 इज इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो प्यार से। अब बताओ ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप सब जानते हैं, ऐसे ही होता है। एक बच्चे ने कहा सर ds का इंटीग्रेशन तो ऐसे होता है। मान लिया आपकी बात कि सर यहाँ S1 का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बट हम यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में S कट जाएगा बिल्कुल ही। थोड़ी देर रुको आप। ये देखो ई एस प्लस ई एस, ये देखो इस पूरे को ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। दैट्स ओके। आपको आगे आइए। चलो चलो चलो, इसको फ्री करते हैं अपन। डायग्राम आप देखें, बार बार देखें इसको, क्योंकि डायग्राम जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन तो पहले ही ख़त्म हो गया यार। ये तो खेलना है बेटा। 2ES आ गया। यस, आपके मन में बात होगा कि सर पहले क्वेश्चन में आपने 2 पाई आर लिख दिया, यहाँ कुछ एस का मतलब तो लिखो। अरे एस तो पाई आर स्क्वायर होता है, बट क्यों नहीं लिख रहे? ध्यान से देखो, अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि एस से एस तो कटने वाला है। यहाँ पे देखो, बताओ जल्दी। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? QIS। तो बताओ, ये गाउसीय पृष्ठ से घिरा कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ से घिरा कुल आवेश, तो कुल आवेश Q बराबर क्या आएगा? सिग्मा S। आप चाहते तो यूँ लिख सकते हैं। ये देखो, ये तैयारी कर ली। अरे यही तो लिखा Q इज इक्वल टू सिग्मा S। समेसन Q का मान रख देते हैं अपन। तो आगे देखो 2ES, देख रहे हैं क्या? इज इक्वल टू सिग्मा S डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब आप हमसे ये नहीं कहेंगे कि सर आपने इस एस की जगह पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? बेटा इसलिए नहीं लिखा पाई आर स्क्वायर कि देखो भैया ये एस तो बड़ी जोर से विदा हो रहा है। हो गया ना? इसलिए अब पाई आर आप उसको लिखते भी आप तो क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों तरफ से कट जाता है वो तो। इधर देखो, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस संकेत का मतलब है कि ये कहाँ जा रहा है? तार अनंत पे, सॉरी तार नहीं, परत। उधर भी परत अनंत पे।
ठीक है ना। 3 S1 S2 S3 मान लेना, तीनों में थीटा दिखा देना, आपका 1 नंबर डायग्राम का एग्जाम में पक्का हो गया। तो मैं मिटा सकता हूँ इस डायग्राम को। अब ये देखो, थोड़ा सा और सीखना है आपको। बहुत खूबसूरत सा सवाल। आज आपने एक परत में विद्युत क्षेत्र का परिकलन किया है। आपकी बुक में परत को पट्टी का लिखा हो तो सोच लेना पतली पट्टिका। तो बेटा पतली पट्टिका को भी तो अपन परत ही कह देते हैं एक तरह से। कुचालक परत है, इसलिए इसके अंदर आपने धनावेश लिखा था। सर सिखाएंगे आपको कि अंदर धनावेश रह जाता है, क्यों रहता है। अब इधर देखो आप, अब बताओ ई बराबर लिखे अपन, तो क्या लिखा आपने ई बराबर, जल्दी देखो जल्दी देखो। यस, अरे 2 कहाँ से आ गया, ये नीचे कूद गया, 2 नीचे आ गया, देखो ये 2 आ गया। अब आप बताइए 2 नीचे आ गया, आपका यही आंसर है लास्ट। आपने कहा सर इसमें आर तो आया ही नहीं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी पे डिपेंड नहीं करता है। एक परत अनंत लंबाई की हो तो उसमें इधर भी विद्युत क्षेत्र बहुत चलेगा और इधर भी विद्युत क्षेत्र बहुत चलेगा, अपरिमित दूरी तक चलेगा, क्योंकि वो दूरी पे डिपेंड करता ही नहीं है। कितनी दूरी पे चलेगा आपको पता नहीं। तो देखिए यहाँ पे अपन देखें, बस क्योंकि तार ही अनंत लंबाई का। तो अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूँ तो बेटा वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ वेक्टर, तो यहाँ इकाई सदिश को क्या मान लें, एन कैप आर कैप मान लेते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपने इकाई सदिश को एन कैप मान लिया। आपने कहा सर आर कैप क्यों नहीं माना, आर कैप इसलिए नहीं माना कि इसमें आर आया ही नहीं इसके अंदर, तो आप एन कैप मान लो, बात एक ही होता है। अब आप बताओ, इसमें 2 बातें सीखिए आप अच्छे बच्चों की तरह कि ई सिग्मा के तो क्या है बताओ, समानुपाती। इसका मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो बताओ इसका अगर ग्राफ एग्जाम आता है तो आप कैसा ग्राफ बनाने वाले हैं आप बताना भैया, सीधी रेखा वाला। इसका सिग्मा बढ़ता तो ई के मान में भी क्या होगी बताओ, वृद्धि। इधर चलें, थोड़ा सा चलें, ये आगे देखो बेटा, ई का मान आपने कहा सर क्या बना रहे हैं ग्राफ, ओ भैया ई का मान दूरी आर पे निर्भर नहीं करता। चित्र में आपने आर दिखाए थे ना, अरे परत से वृत्ताकार पृष्ठ की दूरी आर ही तो थी, बट आर आंसर में तो आ ही नहीं रहा। तो अगर एग्जाम आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कह देता है कि बच्चे ई का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख बनाओ, तो देखिए ई का मान दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है। ओ भैया निर्भर क्या करता है, नहीं करता है। ऐसे भी लर्न करो, अरे ई का मान दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है। ये देखो, तो आपने कहा सर आर पर निर्भर नहीं करता है, तो फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, तब भी अपन ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। देखो आप तो 11वीं क्लास पढ़ चुके, अच्छे टीचरों से पढ़े, तो आपको तो सब कुछ पता है ग्राफों का। ये देखो, तो ये बताओ ई का आर पे निर्भर नहीं करता, और बेटा ई और आर के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है, तो बताओ बच्चे ये ई है और ये दूरी कौन है बताओ, आर। ग्राफ बना है इसमें, अरे भैया ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा। अरे ग्राफ ये कह रहा है कि आप दूरी कितनी चेंज करते जाओ, ई का मान दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, अर्थात दूरी के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं आशान्वित हूँ कि आपने आवेशित अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकाला है उसमें गाउसी पृष्ठ मानी थी, कैसे आकार की, बेलनाकार। तो आपको ये समझ आया होगा, समझ गए बच्चे। थोड़ा सा इसको घर पे प्रैक्टिस करना, एक बार लिख के देखना, डायग्राम को बना कर समझने का प्रयास करना, पक्का ही सवाल आपको आ ही जाएगा। यस, इससे पहले आपने अनंत रेखा आवेश तार पढ़ा था, कितने बड़े क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 2। दोनों को तैयार करें आप, क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो 4 नंबर के आते हैं बेटा। तो एक सवाल ये था आपका। अब आपने कहा सर इसका न्यूमेरिकल, पहले वाले का न्यूमेरिकल बोर्ड में आया था, वो आपको हम बताएंगे। इसका न्यूमेरिकल अगर इनकेस एग्जाम में आता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात इंट्रोड्यूस करूं। ये देखो बेटा, इसका आंसर क्या आया था बताना मुझे, E = सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, यही तो आया था। यस, अब बोर्ड में कभी एग्जाम वाली क्वेश्चन आपको देगा भी तो आप इसकी वैल्यू तो जानते ही जानते हो, शायद याद होगी पहले चैप्टर में, बोलो बोलो बोलो, अरे यही तो थी। आपकी बुक के एग्जाम्पल में है इसके क्वेश्चन, तो आपको करना चाहिए वो एग्जाम्पल, अपने आप जोर से करना चाहिए। तो बताओ ये आगे अनसोल्ड में भी एक क्वेश्चन है।
अब बताओ, अब एग्जामिनर सिग्मा की वैल्यू डायरेक्ट देगा तो उसका यूनिट क्या लिखेगा, वो कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, बट डायरेक्ट नहीं देते एग्जामिनर। कई बार वो क्या करते हैं, आपको सिग्मा तो नहीं देंगे वो, और किस किस को दे देंगे बताओ, क्यू और ए को। तो आप डरो मत, अरे क्यू तो कूलाम में देगा, वो माइक्रो में देता है तो 10⁻6 से गुना कर दो। आवेश का मान क्षेत्रफल है, ये मीटर स्क्वायर में देता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में देता है, तो उसको मीटर स्क्वायर में बना लो। समझ गए मेरे बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करेगा तो सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए। अगर सिग्मा की वैल्यू क्यू और ए देगा तो अपन और खेल खेल लेंगे। काहे का खेल है, आप यूँ करके और इसको यूँ लिख दोगे, जो भी आंसर होगा न्यूटन अपॉन क्या लिख देंगे बताओ, कूलाम। तो मैं आपको याद दिला दूं कि बेटा फ्यूचर में इस फार्मूले के न्यूमेरिकल बड़े नहीं हो सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे। कर लेंगे क्या, आप बताओ जल्दी बोलो। बिल्कुल एब्सोल्युटली कर लेंगे आप। तो ये सवाल आपको समझ में आया। अब मैं तीसरे प्रश्न पे चलूँगा। बड़े बड़े सवाल पढ़ रहे हैं आपको बेटा, और लगातार अपन को 5 बड़े प्रश्न पढ़ने हैं। तो मैं तीसरे पे चलूँ तो आपने कहा सर बताइए तीसरा सवाल क्या होने वाला है। मैं इसको रफ कर दूँ, ये देखो तीसरा सवाल क्या होने वाला है। घर पे छोटी छोटी बातों को नोट करें, और नोट्स मिले तो नोट्स में देखें, नोट्स नहीं भी हैं तो आप अपने आप भी नोट कर सकते हैं। ये देखो प्रश्न आपका अब नया आ गया। ये देखो सारे प्रश्न किससे कर रहे हैं आप बताओ जल्दी, गाउस के नियम से। अरे सारे प्रश्न किससे कर रहे हैं बच्चे लोग, गाउस के नियम से। तो देखो बोर्ड में लैंग्वेज कैसे लिखी आती है, मैं आपके सामने लिखूं। ये देखो गाउस नियम की सहायता से, ऐसे लिखा आता है बोर्ड में, गाउस नियम की सहायता से। ऐसे मैं सवाल लिखूं आपको अच्छा लगेगा। ये देखो सहायता से, अपरिमित बार बार लग जाता है ये अपरिमित अपरिमित। ये देखो अपरिमित, बेटा अपरिमित को मतलब क्या होता है बताओ, अनंत। अपरिमित आकार की, आकार मीन्स बड़ा बड़ा, अपरिमित आकार की एक चालक पट्टी है कि आवेशित, अपरिमित आकार की आवेशित कैसी पट्टी बेटा, चालक पट्टी। ये देखो चालक पट्टी के कारण, ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। यस, विद्युत क्षेत्र का परिकलन, मेरा मतलब ई का परिकलन। ये देखो किसका परिकलन बताओ, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। ये प्रश्न आएगा बेटा ऐसे एग्जाम में। तो आप पहले तो मन में सोच लो कि आज आवेशित चालक लिखा है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कुचालक था। आज कौन है बेटा, चालक। ये दोनों में अंतर आ गया एक प्रकार का। तो आपने आज तो चालक पट्टी पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, कुचालक पतली पट्टी पढ़ा था। सवाल आ गया आपको समझ में। अरे आपकी ज़िंदगी में कहीं भी आपको ऐसा अच्छा सवाल लगेगा ये, बेटा मैं एक चालक पट्टी बनाऊं। यस, आप ये भी याद रखो चालक पट्टी में भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के क्या रहेगा, लंबवत। तो ये देखिए एक ये चालक पट्टी बनाई सर ने, आप इसको थोड़ा थोड़ा देखें, ये चालक पट्टी आप देख पा रहे हैं क्या, ये देखो ये बेटा चालक पट्टी। आपने कहा सर कैसी चालक पट्टी है भाई, अरे चालक पट्टी ऐसी तो होती है। अब बताओ, और आप चाहे तो यूँ बना दो, यूँ, ये लो, इसका मतलब है चालक पट्टी ऊपर बहुत दूर तक जा रही है, आप ऐसे ऐसे मेंशन कर दो। तो आपने कि दोनों डायग्राम एक जैसे हो गए, हो जाने दो, कोई बात नहीं, ये लो हो जाने दो। ये देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूँ करके यूँ चले, यूँ करके यूँ चले, बट एग्जामिनर को कह दो कि ये कौन सी पट्टी है बच्चे, चालक पट्टी। अब जैसे मैं इस पट्टी को बेटा आवेशित करूँगा, क्या करूँगा बताओ, आवेशित। तो माय डियर ये चालक पट्टी में आवेश सतह पर आता है। कहाँ पर आता है बच्चे, सतह पर। देखो फैल गया, केवल पट्टी के सतह पे फैलेगा। पट्टी तो अनंत आकार की बहुत बड़ी बड़ी है, ये देखो, ये देखो, तो सतह पे फैला है। आपने कहा सर अंदर, अंदर नहीं होता इसमें आवेश, 0 0 होता है अंदर। तो ये देखो चालक पट्टी के अंदर आवेश का मान कितना होता है बच्चे, 0।
आपने कहा सर क्यों होता है? कोई भी चीज़ को आवेश चालक वस्तु को अपन आवेशित करते हैं ना, तो उसके अंदर के पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। तो बेटा अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। कितनी अच्छी बात का पता चला, बोलो देवताओं। यस, अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाएं। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन खत्म हो जाता है अगर डायग्राम समझ आ गया तो आपने कहा सर चालक पट्टी तो मोटी मोटी होती, परस तो कागज़ का टुकड़ा था, ये राज की बात है। तो बेटा अब चालक पट्टी जैसे इसी को मान ले, देखो ये आपका डस्टर है सुंदर सा, इस डस्टर को मैं चालक पट्टी मान लूँ तो इसका तो अंदर का भाग भी है और बाहर का भाग भी है। इसका मतलब बेलनाकार गाउसी पृष्ठ ऐसी बनाऊंगा मैं कि इसका एक भाग तो कहाँ है बताओ जल्दी, अंदर, क्योंकि मोटी मोटी होती है पट्टी, और एक भाग कहाँ मान लें, बाहर, वो अंदर का भी पता कर लेगा। अब बताओ एक भाग अंदर आ गया तो अंदर का भी पता कर लेंगे, बाहर का भी कर लेंगे। पट्टी से कितनी दूरी पे मान लें इसको, R दूरी पे। बोलो बोलो बोलो, ये बच्चा छोटा सा अल्पांश आ गया आपका, ये रहा। प्रश्न नंबर क्या कह दूँ, 1। बोलो कहाँ चलेगा ये, बाहर। पृष्ठ कितना किधर देख रहा है, बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर हमेशा, पृष्ठ के तल के लंबवत। देखो आपका थीटा कितना बन गया, जल्दी बोलो 0। तीनों प्रश्न एक जैसे बड़े इजी हैं। अरे इसमें थीटा 0 आ गया, पहले प्रश्न में वृत्ताकार है। दूसरे प्रश्न की बात करें बेटा, दूसरा प्रश्न तो मैं यही लूँगा, और आपने कहा सर इसमें थीटा कहाँ है? अरे इसमें थीटा की ज़रूरत ही कहाँ पड़ रही है, इसमें तो विद्युत क्षेत्र E0 है, तो ये तो पूरा ही मामला ही 0 हो गया। राज की बात है ये। अब इधर देखो बेटा, ये कैसा पृष्ठ दिख रहा है, जल्दी बोलो, वक्र पृष्ठ है ये कौन सा पृष्ठ है बेटा, वक्र पृष्ठ। चले, ये देखो, ओ भैया ये इसमें विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, इसमें DS इधर की तरफ होगा। चलो बोलो बच्चे, बताओ थीटा कितना बना है, जल्दी बताना भैया। अरे थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री हो गया थीटा। कौन सा पृष्ठ देंगे इसको, नाम बताओ, 3। देख लो आपने अपरिमित आकार की चालक पट्टी को कितने भागों में बांट दिया, 3 में। क्या है इन पृष्ठों के नाम, S1, S2, S3। डन। S1 में थीटा कितना है, 0। S2 में थीटा कितना है, काउंट ही करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि S2 तो चालक पृष्ठ के अंदर है, जिसमें कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है। और S3 में थीटा कितना है, 90। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसमें लैम्डा लेंगे, सिग्मा। पट्टी के इकाई क्षेत्र में वितरित आवेश को किससे डिनोट करते हैं आप, पृष्ठ आवेश घनत्व से। बिल्कुल सिंपल है। ये अंदर बेटा, यहाँ ये जो भाग दिख रहा है ये अंदर का भाग है, तो अंदर में तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब बताओ कौन से नियम की याद आ रही है तुम्हें, गाउस के नियम की। ये देखो, ये गाउस के नियम का तीसरा सवाल है। अभी बेटा गाउस के नियम के 3 सवाल और पढ़ने हैं आपको, इसलिए चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लगता है ये। तो देखो कई जल्दी नियम है, गाउस के नियम से छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी, जैसे हम क्लास में आएंगे आप हमें बता देना, बट पक्का इसको नोट करना नोट्स में से। और जैसे कि आपका क्लास चालू हो, रनिंग में हो, देन यू आस्क मी एनी प्रॉब्लम, प्यार से हर प्रॉब्लम आपको बताएंगे। ये देखो किसके नियम से देखें, जल्दी बोलना बच्चे, गाउस के नियम से। अब गाउस के नियम से यो करके यो देखें तो E डॉट क्या लगा दें बताओ, DS। बस आप बहुत टाइम हो गया इसको पढ़ते पढ़ते, Q बटा एप्सिलॉन 0। अरे यही तो गाउस का नियम होता है अच्छे बच्चों। अरे इसी को काय का नियम कहते हैं आप लोग, गाउस का नियम। किसका नियम, गाउस का नियम। याद हो गया क्या, क्या नाम होता है इसका, गाउस का नियम। ये देखो आप इसको यूँ भी तो लिखते हैं ना, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, जो हमने कल सिद्ध भी किया था दूसरे लेक्चर में कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करो। तो आप लोगों ने व्युत्पत्ति भी की थी, नहीं की थी क्या, तो आपने व्युत्पत्ति भी की थी। अब आप मुझे बताओ इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो गाउसी पृष्ठ को कितने भागों में बांट देंगे, गाउस के नियम को 3 में, S1, S2, S3। इस तरह से 3 भागों में अपन बांट के और इस सवाल को करेंगे। तो बेटा वापस अपन जब मिलेंगे आगे के पीरियड में, आगे के लेक्चर में, तब इस सवाल को सर पूरा कर देंगे।
अभी आप इसको यहाँ पर नोट करें। थैंक यू।